गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे कि वासुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पातहं वन्दे कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाक्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय राधे मेरी सोमनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन को सब द्वारिन को छोड़ के मैं आयो तेरे ओ ब्रजभान की लारे रे निक मेरी ओर बोलिए सर्वदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए शिवदेव जी भगवान की जय हो। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलिए बस्ती माता की जय हो। बोलिए संत समाज की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिताओं की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु
श्री तड़द्दित विनंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्योदय होते हैं तो ऐसे सुंदर कार्यों में हम लोगों की रुचि हो पाती है। अन्यथा संसार के कार्य हम लोग प्रतिदिन करते रहते हैं, कभी समय नहीं मिल पाता है। उस पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में हमको और आपको चलना है, जहां हमारी और आपकी तरह अपने गृह कार्यों से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के 88,000 संत भजन विराजमान हैं। और उन संतों की मंडली के मध्य परम एवा संत आदरणीय सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। और इधर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को लक्ष्य करके, जिन्हें 7 दिन में सर्प दंश से मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, मानो समस्त संसार के कल्याण के लिए ज्ञानमयी अमृत की धारा बहा रहे हैं। उस पवित्र धारा में गोते लगाते हुए, अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो 2 मिनट सभी लोग प्रभु नाम संकीर्तन हमारे साथ गाएंगे। उसके बाद बहुत सुंदर कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो सभी भाव के साथ 2 मिनट गाएंगे। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की, 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 रसीली रसीली मत भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की, रसीली मधुभरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम। हरि बोल। सुधर मूरत बतिया, सुधर मूरत मधुर बतिया, लटक कर तन की मधु बसिया, लटक कर तन की मधु बसिया हमारे श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे
दर्शन की नहीं निर्वाण की इच्छा, नहीं निर्वाण की इच्छा, नहीं निर्वाण की इच्छा, नहीं निर्वाण की इच्छा। कामना दिल में दर्शन की, कामना दिल में दर्शन की, दया हो श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मधुभरी अखियाँ, रसीली मधुभरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मधुभरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा। और जड़ भरत जी को घर से निकाल दिया भाइयों ने। बहुत ध्यान से सुनना। जड़ भरत जी बहुत तंदुरुस्त हैं, भाई लोग बड़े पतले दुबले हैं, क्योंकि चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहनसा। जिसको चिंता ही नहीं है वही सहनसा होता है। आज इधर से सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित राजा रघुगण की सवारी आ रही है। और रघुगण राजा पालकी में बैठा हुआ है। और पालकी कौन चलाता है? कहार। और पालकी चलाते चलाते एक कहार की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो कहार कहने लगा, महाराज अब मुझसे पालकी नहीं ढोई जाएगी। बोले क्यों? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बोले तो कोई बात नहीं, इस पूरे राज्य में जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है मेरा ही राज्य है, और मैं राजा हूँ, सब मेरी प्रजा। कोई भी तुम्हें मिल जाए उसे पकड़ करके पालकी में जोत दो। सैनिक गए, सामने से देखा जड़ भरत जी आ रहे, बड़े हट्टे कट्टे। सैनिकों ने सोचा कि इससे अच्छा कौन हो सकता है, अच्छा हट्टा कट्टा है, इसी को लगा देते ले जाकर। और जड़ भरत जी को लेकर के पालकी में जोत लिया। आप उस झांकी का दर्शन करें। जड़ भरत जी जैसा ज्ञानी व्यक्ति और एक साधारण से राजा की पालकी को कंधे पर उठाकर खड़ा हुआ है। लेकिन उनका नियम था कि जब वो चलते थे तो जमीन पर देखकर चलते थे, 3-4 हाथ आगे, कि कोई जीव पैरों के नीचे आकर नहीं मर जाए। और जब पालकी चलाने लगे तो कोई जीव आ गया तो एकदम उछल गए। और जब पालकी चलाने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा? सिर ऊपर जाकर के टकरा गया। रघुगण कहने लगा, इतना मोटा ताजा हो रहे हो, पालकी चलाने की अकल नहीं है? जड़ भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ा आगे चले, फिर कोई जीव आ गया, फिर जड़ भरत जी उछल गए, फिर पालकी में जो सिर लग गया जाकर। रघुगण और क्रोधित हो गया और कहने लगा, बिल्कुल अकल नहीं है, इतने मोटा ताजा शरीर लेकर के घूमते हो, पालकी चलाना नहीं आता। पालकी कंधे पर रखी है, जड़ भरत जी पीछे देख रहे हैं, लेकिन जवाब फिर कुछ नहीं दिया। फिर थोड़े आगे चले, फिर कोई जीव आ गया, फिर उछल गए। और अब की बार रघुवर ज्यादा क्रोधित हो गया। बोले, मैं तुम्हें इतना दंडित करूंगा कि फिर कभी ऐसा काम करोगे नहीं। तो जड़ भरत जी ने सोचा कि मैंने अपने जीवन के 40 वर्ष पूरे कर लिए, एक शब्द भी आज तक मैं किसी से बोला नहीं हूं, एक शब्द भी मैंने आज तक जीवन में बोला नहीं।
लेकिन अगर आज मैं नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने जिस राजा की पालकी को कंधे पर उठाया वो इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, भरत जी ने जो रघुगण की बातों का जवाब दिया है वो बड़ा सुंदर, सुनने लायक है। पालकी कंधे पर रखिए, पीछे मुड़ करके भरत जी ने देखा और कहने लगे, राजन आप कहते हो इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के मैं घूम रहा हूं, तो राजन ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। ये मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, गोरा होना, काला होना, ये सब तो शरीर का धर्म है और मैं शरीर नहीं हूं। ये तो सब शरीर का धर्म है। शरीर बड़ा होता है, छोटा होता है, काला होता है, गोरा होता है, ये तो सब शरीर का धर्म है और मैं तो शरीर नहीं हूं। दूसरी बात, तुमने कहा कि तुमको पालकी चलाने की अकल नहीं है, तो पालकी चलाने की अकल किसे होगी? जो रोज पालकी चलाता होगा, मैं तो चलाता नहीं। और तीसरी बात, तुमने कहा कि मैं तुम्हें दंडित करूंगा, तो तुम मुझे क्या दंड दोगे? राजन एक बात बताओ, गेहूं को पीसेंगे तो क्या बनेगा? आटा। और आटे को पीसेंगे तो क्या बनेगा? मैदा। और मैदा को पीसेंगे तो कुछ नहीं, सब जल जाए। तुम मुझे क्या दंड दोगे? तुम मुझे दंड दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। तुम मेरे शरीर को दंडित कर सकते हो लेकिन मुझे दंडित नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं तो एक शाश्वत आत्मा हूं। और जब ये बात सुनी रघुगण ने तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा और चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बड़ी सुंदर बात कह रहा है कि सत्यम निगूढ़सी द्विजाना विभर्षि सूत्रम कमतो अवधूत कस्यासि कुत्रस्य इहापि कसमात् क्षेमाय नश्चेदिनोत शुक्ल। चरणों में गिर पड़ा और कहता है कि आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपका अपमान कर दिया। आप कौन हैं? मुझे बताइए, अपना परिचय दीजिए। कहीं स्वयं कपिल भगवान तो मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं? आप व्यास जी हैं, पाराशर हैं, कौन हैं? जड़ भरत बोले, राजन ये तुम्हारी दूसरी गलती है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। जो मैं हूं सो तुम हो और जो तुम हो सो मैं हूं। राजन तुम एक पृथ्वी का एक टुकड़ा हो और मैं पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा हूं, कोई अंतर नहीं है। तुम ऊपर हो, मैं नीचे हूं, लेकिन हम दोनों हैं एक ही टुकड़े। आप भी एक शाश्वत आत्मा हो, मैं भी एक शाश्वत आत्मा हूं। अब तो रघुगण बोला, महाराज मुझे सरल भाषा में बताने का प्रयास करिए, समझ में नहीं आया। रघुगण ने जड़ भरत से प्रश्न किया कि महाराज मुझे बताइए कि शरीर का संबंध किसके साथ है? बहुत ध्यान से सुनना। भरत जी कहते हैं कि शरीर का संबंध है इंद्रियों के साथ। हमारा शरीर का संबंध किसके साथ है? इंद्रियों के साथ, क्योंकि इंद्रिय ही तो हमको हर चीज के लिए विचलित करती हैं। शरीर को कुछ नहीं चाहिए, इंद्रियों को चाहिए। शरीर को कुछ नहीं चाहिए, न खाना चाहिए, न पीना चाहिए, न धूप चाहिए, न ठंड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और इंद्रियों का संबंध किससे है? बुद्धि से। और बुद्धियों का संबंध है आत्मा से। जड़ भरत ने रघुगण से कहा कि जब तक ये संबंध है तब तक हम लोग जीवित हैं। अगर इनमें से एक संबंध भी अगर हट जाता है तो पूरा कनेक्शन खत्म हो जाता है। जैसे चूल्हे पर बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन में जल भरा हुआ है और नीचे से अग्नि जल रही है, तो जल गर्म हो जाएगा, अग्नि जल रही है तो। लेकिन जब हम अग्नि को निकाल देंगे तो कुछ समय बाद वो जल ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार हम जीवित कब तक हैं? जब तक ये सब संबंध आपस में जुड़े हुए हैं। एक आश्रम में एक महाराज जी का शरीर पूरा हो गया,
बड़े अच्छे संत। और जो महात्मा थे उस आश्रम में रहते थे, अब वो तो रोने लगे, बोले बाबा तो मर गए, बाबा तो मर गए। और किसी ने कह दिया कि बाबा कहाँ मर गए, ये पड़े तो हैं, ये पड़े तो हैं, क्यों रो रहे हो? बोले बाबा मर गए हमारे। बोले बाबा ये पड़े तो हैं। बोले हम इसके लिए नहीं रोते हैं, बोले हम तो उसके लिए रोते हैं जो इसमें से निकल कर चला गया। बोले तुमने देखा वो कैसा है, तुमने देखा वो कैसा है? बोले हमारे बाबा के लंबी दाढ़ी है, सफेद सफेद कपड़े पहनते हैं, गोरे हैं, लंबे हैं। बोले पड़े तो हैं तुम्हारे सामने, फिर काहे को रो रहे हो? बोले हम इनके लिए नहीं रो रहे हैं, हम उनके लिए रोते हैं जो इसमें से निकल कर चला गया है। बोले वो बताओ कैसा है? बोले वो तुमने नहीं देखा तो फिर क्यों रो रहे हो? जड़वत ने कहा राजन, ये जो तुम कह रहे हो ना कि तुम कौन हो, मैं और तुम कोई अंतर नहीं है। तुम भी एक शाश्वत आत्मा हो और मैं भी एक आत्मा हूं। तुम मुझे दंडित नहीं कर सकते, मेरे शरीर को दंडित कर सकते हो और मैं तो शरीर हूं नहीं। एक बात आपको बताएं, यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया जड़ भरत जी से रघुगण ने। हम कहते हैं कि आत्म अनुभूति करिए, आत्मचिंतन करिए। ये बात प्राय उठती है जब हम सत्संगों में ऐसी चीजों में जाते हैं, तो कहते हैं कि आत्म अनुभूति करिए। तो आत्म अनुभूति हो कैसे, ये मुख्य विषय है। आत्म अनुभूति तो हम करें, लेकिन आत्म अनुभूति होगी कैसे, वो रास्ता क्या है? तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित राजन, आत्मा की अनुभूति कभी तप करने से नहीं होती है, आत्मा की अनुभूति कभी वेद पढ़ने से नहीं होती है, आत्मा की अनुभूति शास्त्र पढ़ने से भी नहीं होती है। आत्मा अनुभूति होती है आत्म चिंतन से, और जब तक चिंतन हम नहीं करेंगे तब तक आत्मा अनुभूति हमको नहीं हो सकती। इसलिए चिंता को मिटाना है और चिंतन को बढ़ाना है, यही हमें कथा सिखाती है। आदमी सुखदेव कहते हैं राजन, बहुत सुंदर उपदेश जड़ भरत जी ने किया। और जड़ भरत जी कहते हैं रघुवर सिंह राजन, मैं किसी और की बात नहीं कहता हूं, मैं किसी और की बात नहीं कहता। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं एक भरत नाम का राजा था। अपनी कथा बता रहे हैं। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट संघात हता, आराधनम भक्त इह मानो, मृग सबम मृग संघात हता। मैं भी एक राजा था भरत नाम का, मृग के बच्चे से प्रेम किया तो मुझे मृग ही बनना पड़ा। आराधनम भगवत इह मानो, मैंने भगवान की तपस्या की और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे फिर से मनुष्य का शरीर मिला। गोविंद ने कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है। अच्छा एक बात बताइए, 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर ही श्रेष्ठ क्यों बनाया? वेद शास्त्र सब कहते हैं कि मनुष्य का शरीर सब योनियों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये मुक्ति का द्वार है, और किसी शरीर से आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। केवल इंसान का शरीर ऐसा है जिससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस शरीर को श्रेष्ठ बताया गया है। सिद्धेश्वर आज कहीं कि राजन, अपने आप को एकांत में ले जाकर के आत्मचिंतन करो तो तुम्हें आत्म अनुभूति का ज्ञान हो सकता है। नरकों का वर्णन करके बताया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, बहुत सुंदर। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुजी कुछ पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। जैसे हम जमीन पर जब चलते हैं तो न जाने कितने कीड़े मकोड़े आकर के पैर के नीचे मर जाते हैं। हम मारना नहीं चाहते लेकिन फिर भी मर जाते हैं। माताएं जब भोजन बनाती हैं तो लकड़ी में न जाने कितने जीव जल करके मर जाते हैं। हम उनको मारना नहीं चाहते लेकिन फिर भी मर जाते हैं। तो ऐसे कुछ पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो उन पापों का भोग हमको न भोगना पड़े तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उन पापों का भोग हमको न भोगना पड़े तो उसके लिए क्या करें? तो सुखदेव कहते हैं कि कर्मणा कर्म निहरो अविद्यधिकारा
प्रायश्चितम विनर्शनम। राजन, जो पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं और उन्हें उनका भोग अगर हमको नहीं भोगना है तो क्या करना है? प्रायश्चितम निवर्सनम। केवल प्रायश्चित ही एक ऐसा साधन है जिससे उन पापों का भोग हमको भोगना नहीं पड़ता है। अब प्रायश्चित का मतलब ये नहीं है कि आज हमने पाप कर लिया, शाम को प्रायश्चित कर लिया और फिर उठ करके कल को वही पाप कर लिया। केचितं केवलया भक्तया वासुदेव परायणा। हे राजन, अगर सबसे बड़ा कोई प्रायश्चित है तो वो है प्रभु नाम का संकीर्तन। अधम धुनवंती कारसेन नेहारमिव भास्कर। अगर सबसे बड़ा प्रायश्चित है तो वो है भगवान नाम का कीर्तन। प्रभु से प्रार्थना करिए कि हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध बने रहे। प्रभु से एक ही प्रार्थना करनी है कि हे गोविंद, उठते ही नियमित यही प्रार्थना करें कि हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध रहें। दुनिया वालों के सामने हमको हाथ नहीं फैलाना पड़े। अगर झोली फैलानी है तो परमात्मा के सामने फैलाइए। एक और बात आपको हम बताएं, हम लोग कहीं भी मंदिरों में जाते हैं, ऐसी पूजा पाठ के स्थान पर जाते हैं, आपको बहुत अच्छी बात बता रहे, भगवान को अगर सबसे ज्यादा प्रिय कोई चीज लगती है तो क्या लगती है पता है? भक्त के आंसू भगवान को सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब हम भगवान के दरवाजे पर जाते तो याचक बन करके हमको जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। ज्यादा साज श्रृंगार करके मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वहां याचक बन करके जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं। एक मंदिर के गर्भगृह में ज्यादा मूर्तियां भी नहीं लगानी चाहिए। एक मंदिर में बहुत सी मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए, उससे भ्रम पैदा होता है। ये शास्त्र इस बात बता रहे हैं। आपके मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां लगी हैं तो आप जल का लोटा लेकर के गए, चनौरी लेकर के गए, अब सामने तो राम दरबार है, आपने थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, थोड़ी सी चनौरी चढ़ा दी। फिर थोड़ा आगे चले शिव परिवार है, वहां जल का लोटा चढ़ा दिया, चनौरी चढ़ा दी। फिर आगे दुर्गा मैया बैठी, उनके ऊपर थोड़ा जल चढ़ा दिया, थोड़ी सी चनौरी वहां। और धीरे धीरे आपका जो जल का लोटा है, जो चनौरी है, वो समाप्त हो गई। अब हनुमान जी तो रही है। ऐसा विचार आता है कि नहीं मन में? जब हमारा प्रसाद, हमारा जल समाप्त हो जाए और कोई भगवान रह जाए तो मन में विचार अवश्य आता है कि भाई ये भगवान जी तो रह गए, कहीं ये बुरा नहीं मान जाए। ऐसा विचार अवश्य आता है। इसलिए एक मंदिर के गर्भगृह में ज्यादा मूर्तियां नहीं लगाना चाहिए। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, अगर सबसे ज्यादा प्रायश्चित कोई है तो वो है प्रभु नाम का संकीर्तन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा याद आप प्रभु की करिए, भगवान की करिए। कि कर से करम करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। सिया राम मेरे राम जय जय राम, सिया राम मेरे राम जय जय राम। कर से करम करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। सिया राम मेरे राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। माना कि सारे संसार में हमने जन्म लिया है तो कार्य हमको संसार के करने पड़ेंगे, लेकिन मन की डोर गोविंद के चरणों में लगा करके रखिए, यही सबसे बड़ा नियम है। अगर सब घर छोड़ करके वन में चले जाएंगे तो संतों की सेवा कौन करेगा? वन में जावे से भगवान मिल जाते तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है। वन में जाने से भगवान मिल जाते तो गीदड़ तो जन्म ही वन में लेता है। घर छोड़कर वन में जाने से परमात्मा नहीं मिलते हैं।
इस मन को ही वन बनाना है। जिस दिन ये मन वन बन जाएगा उसी दिन समझ लीजिए वृंदावन बन जाएगा। इसलिए इस मन को वन बनाइए। घर छोड़कर वन में मत जाइए। वन में चले जाते हैं लेकिन मन को तो यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। तो मन हमारा यहाँ रह जाता तो वो विरक्ति कभी आ नहीं पाती। और वन में जाने के लिए तो वैराग्य होना अति आवश्यक है। और वैराग्य हमको होगा नहीं जब तक मन विषयों से बंधा हुआ है। इसलिए मन को विषयों से अनासक्त बनाइए। एक बार भाव के साथ गोविंद के दरबार में मीठी मीठी तालियों के साथ, उसके बाद बहुत सुंदर कथा हम लोग सुनाएंगे। कृष्ण नाम कह लीजिए बांके बिहारी कह लीजिए हो। कृष्ण नाम लीजिए रमण बिहारी कह लीजिए हो। कृष्ण नाम कह लीजिए रमण बिहारी कह लीजिए ओ मन रे। कृष्ण नाम कह लीजिए बांके बिहारी कह लीजिए कृष्ण नाम कह लीजिए बांके बिहारी कह लीजिए ओ मन रे। कहिए सुनिए भगत भागवत और सखी कीजिए। कहिए सुनिए भागवत और सखी कीजिए। कहिए सुनिए भगत भागवत और सखी कहिए सुनिए भगत भागवत और सखी कीजिए ओ मन रे। कृष्ण नाम कह लीजिए रमण बिहारी कह लीजिए हो। कृष्ण नाम कह लीजिए रमण बिहारी कह
साधु समागम कीजे, गुरु के वचन सत्कर्मा साधु समागम कीजे, ओ गुरु के वचन सत्य कर्माणो साधु समागम कीजे, गुरु के वचन सत्य कर्माणो साधु समागम कीजे, ओ मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे, ओ कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे, ओ कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे द्वारकाधीश की जय। केचितम केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, प्रभु नाम से बड़ा कोई भी प्रायश्चित नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित यहाँ मुझे एक बड़ी सुंदर कथा याद आई। एक पंडित जी थे, बड़े सुशील थे, बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, वेदों के जानकार थे, शास्त्रों में निपुण थे, लेकिन मन बिगड़ा हुआ था। बहुत ध्यान से सुनना, सब था उनके पास, ज्ञान भी था, संस्कार भी था, लेकिन मन बिगड़ा हुआ था। मन इतना बिगड़ा हुआ था कि आपको क्या बताएं। और मन के अंदर काम को प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं, एक होता है आंख और दूसरा होता है कान। और आंखों से थोड़ा कमजोर थे, आंखों से बहुत कमजोर थे। एक दिन उन्होंने एक सुंदर गड़का को देखा, बहुत ध्यान से सुनिए, सुंदर गड़का को देख लिया और उसके साथ विवाह कर लिया, उसे लेकर घर में आ गए। अब पंडित जी तो बेचारे पूजा पाठ करने वाले, और गड़का को क्या चाहिए, पैसा। कुछ दिन बाद गड़का कहने लगी, दिन भर घर में पड़े रहते हो, जाओ कमा दगा करके लाओ, इस थोड़े बहुत से तुम्हारा काम चलता नहीं है। अब तो चोरी करने लगा वो अजामिल नाम का ब्राह्मण, चोरी करने लगा, डांके डालने लगा, बड़ा दुर्दांत व्यक्ति हो गया। उस गणिका के संसर्ग में आने पर, उसके संपर्क में आने पर, इसीलिए कहते हैं संग को जीतना है, मन को वश में करना है। तो मैंने आपको 5-4 बातों का ध्यान रखने के लिए बताया, उसमें एक जित संगो भी है। उन 4 बातों में से एक बात क्या है, अच्छे लोगों की संगत करनी है। उस गड़का के संपर्क में आने पर वो विद्वान ब्राह्मण बहुत बड़ा डाकू बन गया, बहुत बड़ा लुटेरा बन गया। एक दिन अयोध्या से कुछ संत जा रहे थे और चलते चलते सायंकाल का समय हो गया। उन्होंने सोचा कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, अयोध्या से वृंदावन जाना है, बहुत लंबा रास्ता है। कन्नौज के पास गांव था जामिल का, बोले यहीं पर आज विश्राम करते हैं, यहीं भोजन भंडारा बनाएंगे, यहीं भोग लगाएंगे। लोगों से पूछा, भैया हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, हमारे रुकने के लिए कोई व्यवस्था अगर कहीं हो तो। गांव में बहुत लोग बच्चे ऐसे होते हैं, उनसे कोई अगर रास्ता पूछ ले तो गलत सलत रास्ता बता देते हैं परेशान करने के लिए। हर गांव में 10-20 ऐसे जरूर मिलेंगे। आप तुम रास्ता पूछो तो तुम्हें रास्ता गलत ही बताऊंगे। उन संतों से कह दिया कि देखिए वहां पर वो ब्राह्मण का घर है, आप वहां चले जाइए, वहां आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था होगी।
अब संत तो बेचारे सरल थे, बातों में आगे चले आए, उनको क्या पता। और अजामिल के यहाँ पर भेज दिया, लेकिन अजामिल घर में नहीं है। गणिका निकल करके आई, उसने देखा कि मेरे दरवाजे पर कितने संत आए हैं, मेरा कितना बड़ा सद्भाग्य है। लेकिन मन में सोचा कि मैं अपने हाथों से इनको भोजन नहीं करा सकती। अब वो संत आकर कहने लगे, देवी हमको आज यहाँ विश्राम करना है, आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था हो। और जब उन्होंने भोजन के बारे में कहा तो उस गणिका के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले मेरा कितना सद्भाग्य हुआ, इतने संत मेरे यहाँ आए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी कितना प्रबल है कि देखो मैं इनको भोजन नहीं करा सकती। इनको भोजन कैसे कराऊं, ये तो संत हैं। और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज देखो मैं आपको भोजन तो नहीं करा सकती, क्योंकि मैं तो गणिका हूं और आप मेरे हाथ से भोजन नहीं खाएंगे। लेकिन फिर मन में सोचा कि मैं अपने हाथों से नहीं करा सकती, लेकिन उनको सूखी सामग्री दे दूं तो ये अपने आप बना करके खा लेंगे। पूछा, महाराज मैं आपको अगर सूखी सामग्री प्रदान करूं तो क्या आप भंडारा बनाएंगे? बोले हाँ देवी। और वहीं सामने, घर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सुंदर भंडारा बनाया, भगवान का भोग लगाया, कीर्तन गाया और उसके बाद प्रसाद पाया। और प्रातः काल आ गया अजामिल, देखा दरवाजे पर बहुत सारे संत पड़े हुए। अजामिल ने कहा, कौन हो, क्या यहाँ? बोले कुछ नहीं, वृंदावन जा रहे थे, यहाँ रास्ते में थोड़ा रुक गए विश्राम के लिए। बोले ठीक है अब जाओ, अब विश्राम हो गया, प्रातः काल हो गई, अब तो जाओ। और जब घर में गए तो गणिका ने कहा, देखो हमारे दरवाजे पर संत आए हैं। बोले बहुत अच्छा, इनको भोजन करा दिया, ठीक है। लेकिन फिर लौट करके अजामिल आया और वो कहने लगा कि अब की बार मैं अगर लौट करके आया और तुम मुझे यहाँ दिखाई दे गए तो तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम नहीं सुना है तुमने, अब की बार नहीं दिखने चाहिए। लेकिन अब संतों ने सोचा कि हमने इसके यहाँ का भोजन पाया है और इसका कल्याण करना अति आवश्यक है। इसका यहाँ का भोग तो हमने पाया ही है, कुछ नहीं किया है, तो इसका उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा, देखो अजामिल हम चले तो जाएंगे, लेकिन अब तुम्हारे हमने भोजन किया है तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना दक्षिणा के भोजन पूर्ण नहीं होता है। बोले ये तुम्हारा सोटा लंगोटा नहीं छिनाया, यही दक्षिणा है, निकल जाओ। ये तुम्हारा ये सब ताम झाम ना छिनाया, जी दक्षिणा जाओ। बोले नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, हम दक्षिणा लिए बिना तो जा ही नहीं सकते। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? कि अगर तुम्हारे कोई बच्चा हो तो उसका नाम तुम नारायण रख लेना। हाँ बोले ये तो हो जाएगा, जाओ। और जब उस अजामिल को पुत्र हुआ तो उसका नाम उसने नारायण रख लिया। बोले ये तो कोई बात नहीं है, इसमें ना कोई पैसा खर्च हो रहा, नाम ही तो लेना है, रख लिया। तो उस अपने पुत्र से बहुत मोह हो गया अजामिल को। पुत्र से मोह हर किसी को होता है। अब तो वो नारायण थोड़ा कहीं भी आंखों से ओझल हो जाता तो बेटा नारायण कहाँ हो, बेटा नारायण कहाँ हो, वो नारायण को याद करता। और अंत समय जब उसका आया, अजामिल खाट पर पड़ा हुआ है और उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। और यमदूत जब आए और जब प्राण निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधो विधु स्मरण कुतस्ति। और प्राण जब अवरुद्ध होता है तो मुंह से भगवान का नाम बहुत कठिनाई से निकलता है। लेकिन चिल्लाने लगा, अरे नारायण, अरे नारायण मुझे बचाओ। अपने पुत्र को बुला रहा है। लेकिन जब नारायण नारायण नाम का उच्चारण किया तो वहां पर भगवान के दिव्य पार्षद पधारे। सज्जनों, अजामिल के मुंह से अंत समय पर नारायण नाम का उच्चारण जब हुआ तो वहां प्रभु के दिव्य पार्षद आ गए कि सर्वे पदम लाक्षा पीतको से वास
किरीटिन कुंडलो लत्स पुष्पकार मालिका। जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण हुआ प्रभु के दिव्य पार्षद आ गए। बड़ा सुंदर स्वरूप है। और प्रभु के पार्षद कैसे हैं? 4 हाथ प्रभु के हैं तो 4 हाथ प्रभु के पार्षदों के भी हैं। बिल्कुल जो स्वरूप प्रभु का है बिल्कुल वही स्वरूप प्रभु के पार्षदों का है। केवल एक चीज अलग है, प्रभु के पैर में पद्म का निशान है, उन पार्षदों को पद्म का निशान नहीं, बिल्कुल और कोई अंतर नहीं। अब भगवान के दिव्य पार्षद आ गए। यमदूत से कहने लगे कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। बोले क्यों? इसका समय पूरा हो गया, इसको तो ले जाएंगे हम। परमात्मा के पार्षदों ने कहा कि तुम धर्मराज के पार्षद हो और तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या है। वैसे तो तुम धर्मराज के पार्षद हो, लेकिन तुमको धर्म की परिभाषा तुम मालूम है क्या है? कि वेद प्रणयातो धर्मो अधर्मस्य विपर्यः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिते सुश्रुमः। हे पार्षदों, वेद ने जिसका प्रतिपादन किया है उस पर चलने का नाम ही धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना किया है और जब हम उस काम को करते हैं तो वही अधर्म हो जाता है, और वेद जिस कार्य को करने के लिए कहता है उसे हम करते हैं वही धर्म है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उसी नारायण के रूप ने अजामिल ने उसी नारायण को पुकारा है, तो तुम उसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हो? यमदूतों ने कहा कि इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने बेटे को बुला रहा था। तुम ये समझ रहे हो कि नारायण भगवान को पुकार रहा, ये भगवान को नहीं पुकार रहा, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा था। दोनों में बातें हो रही है यमदूतों में और भगवान के पार्षदों में। बोले ये अपने तो पुत्र को पुकार रहा था। परमात्मा के पार्षदों ने कहा भगवान नाम की महिमा इन्होंने गाई है, चाहे वो किसी भी रूप में गाई है, कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशेरस हूँ। परमात्मा का नाम आप भाव से गाएं, कुभाव से गाएं, वो तो अपना असर जरूर करेगा। प्रभु का नाम तो कैसे भी गाओ, लेकिन गाना चाहिए। कि करुणाचल घूनाच करुणीचल घूनिच प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्ता महर्षिभिः। छोटे से छोटा पाप और बड़े से बड़ा पाप भी भगवान के नाम के सामने टिक नहीं पाता, और इसने भगवान का नाम गाया। और अजामिल पड़ा पड़ा दोनों की बातें सुन रहा है, इधर भगवान के पार्षद खड़े, उधर यमराज के दूत खड़े, दोनों की बातें सुन रहा है। और आज यम के दूत वहां से लौट कर चले गए, और जैसे ही यमराज के सामने पहुंचे, यमराज ने पूछा तुम खाली हाथ चले आए, तुम अजामिल को लेकर के क्यों नहीं आए? हमने तुम्हें अजामिल को लेने के लिए भेजा था, तुम खाली हाथ आ गए। यमदूत बोले महाराज हमने तो सोचा था कि दुनिया के मालिक आप हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि दुनिया के मालिक आप हैं, आप जिसको चाहे जब बुला सकते हो। लेकिन वहां अजामिल ने अपने बेटे नारायण का नाम पुकारा तो भगवान के दिव्य पार्षद आ गए। वहां 4-4 हाथों वाले पार्षद पहुंच गए। उसके मुंह से जब नारायण सुना तो वहां भगवान के पार्षद आ गए। और यमराज कौन है? यमराज का नाम 12 भागवतों में आता है। श्री कृष्ण के परम भक्त जो 12 भक्त हैं उनमें यमराज का नाम आता है। यमराज बोले अरे दूतो तुम क्या कर रहे हो? अरे यहाँ इस नाम को बहुत धीरे बोलो, इसको बोलो ही मत भगवान का नाम। तो यहाँ अगर तुमने यहाँ भगवान का नाम बोल दिया तो मेरा तो पूरा का पूरा नरक खाली हो जाएगा। यहाँ इस नाम को मत गाओ। और तुम मुझसे बार बार पूछते थे ना
कि मैं आंख बंद करके किसका भजन करता हूं? यमराज अपने पार्षदों से कह रहे, तुम मुझसे रोज पूछते थे कि मैं किसको याद करता हूं, किसका भजन करता हूं। दुनिया के मालिक तो आप हैं, तो आप भजन किसका करते हैं? यही तो मेरे प्रभु का नाम है जिनका मैं भजन करता हूं। नारायण मेरे प्रभु का ही तो नाम है। तुम कितने बड़े भाग्यवान हो, मेरे उस अकारण पढ़ना वर्णालय भक्त वत्सल भगवान के पार्षदों का दर्शन तुमने किया। तुम कितने बड़े भाग्यवान हो, जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, उनका दर्शन तुमने किया। और देखो भगवान के जो 12 भागवत हैं, जो 12 भक्त हैं, उनमें एक मैं भी हूं। अब 12 व्यक्ति कौन है जिन्हें 12 भागवत कहा गया है? ऐसे 12 लोग हैं जिन्हें भागवत कहा गया है। कौन कौन? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो हम ऐसे 12 लोग हैं। कौन कौन से? पहला स्वयंभू मनु, दूसरे शंभु, तीसरे नारद, चौथे कपिल जी, पांचवें सनत कुमार, छठवें स्वयंभू, एक स्वयंभू मनु महाराज है, एक स्वयंभू है, सातवें प्रहलाद जी, आठवें जनक जी, नौवें भीष्म पितामह और 10वें बली महाराज और 11वें है सुखदेव स्वामी और 12वां महाराज, 12वां मैं हूं। यमराज कह रहे हैं मेरा भी नाम उन 12 में आता है। भागवत धर्म के अनुसार जीवन यापन करने वाले ऐसे हम 12 व्यक्ति हैं जिन्हें 12 भागवत कहा जाता है। और तुमने भगवान के पार्षदों का दर्शन किया है। यमदूत बोले महाराज हम किसे पकड़ कर लाएं? और इस प्रकार तो सभी अपने पुत्र का नाम कोई राम रख देगा, कोई कृष्ण रख देगा, कोई कुछ रख देगा। तो यमराज ने कहा कि जिव्यान भक्ति भगवत गुणनामधेयं चेतस्तमस्तरे तच्चराण विंदम कृष्णायनो नामाति अक्षरम एकादापि तानाचतो अकृत विष्णु कृत्यानः। देखो पार्षदों, जिस व्यक्ति की जीव एक बार भी कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, दृष्टि एक बार भी कृष्ण के स्वरूप को नहीं देखती, उनके चरणाम बिंदों का अनुशासन नहीं करती, जिसका मस्तिष्क, जिसका सिर कन्हैया के सामने एक बार भी चरणों में झुकता नहीं, ऐसे पापी को पकड़ करके नरक में लाना है। जिस व्यक्ति ने अगर भूल से भी परमात्मा का नाम एक बार ले लिया है, उसे नरक में नहीं ला सकते। अजामिल ने मन में सोचा, पुत्र नारायण नाम का उच्चारण करने से तो मैं नरक जाने से बच गया। क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? क्या मेरा कल्याण नहीं हो सकता? और जब ये सब बातों का उसने चिंतन किया तो सज्जनों को उसे परम वैराग्य की प्राप्ति हुई, वैराग्य आ गया और घर छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। सुखदेव कहते हैं इसलिए परीक्षित महाराज कह रहा था कि गोविंद के चरणों में एक बार मन लग जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से ये न केन प्रकार ने न मने कृष्णे निवेशिए, किसी भी प्रकार से मन को गोविंद के चरणों में लगाना है। राम अपने नाम में छिपा हुआ है, संपूर्ण राम का चरित्र राम के नाम में ही छिपा हुआ है, भगवान के नाम में ही उनका चरित्र छिपा हुआ है। सज्जनों, इसलिए हम प्राय कहते हैं कि आप कोई भी काम करिए, ये शरीर मिला है इसको सुंदर रखना, ये शरीर का धर्म है। इस समाज में हमने जन्म लिया है, सुंदर मकान बनाना ये भी धर्म है। 8 घंटे दुकान पर बैठ करके व्यापार करना ये भी धर्म है। लेकिन मन को प्रभु के चरणों में लगाना है, ये परम धर्म है। सज्जनों, ऐसा नहीं कि हम भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान को सब याद करते हैं। तो सबको मुक्ति क्यों नहीं मिलती? जो भगवान के सामने पहुंच जाता है, जो व्यक्ति
भगवान की नेत्रों के सामने, आंखों के सामने पहुंच जाता है वो पार हो जाता है, और जो उनके आंखों के सामने नहीं पहुंचता वो इस भवसागर में भटकता रहता है। इसलिए प्रयास ये करिए कि जितना भी समय हमको मिला है उसे हम प्रभु के चरणों में लगाएं। लेकिन ऐसा हम करते नहीं है, हाँ तो खूब कर देंगे, हाँ मैया ये करेंगे, बोले हाँ करेंगे, और यहाँ से न करके पूछो कहाँ सुन के आए भैया बताइए थोड़ा सा, बोले सुध ना रही, कथा तो बढ़िया आ रही है पर सुध ना रही भैया। देखिए सच्चा श्रोता कौन होता है? आपको होता है श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है श्रोता। श्रोता कौन होता है? जो कथा में ये कटिंग की बातें करता है, अरे व्यास जी बढ़िया नहीं है, संगीत बढ़िया नहीं है, व्यवस्था बढ़िया नहीं है, जो कथा में कटिंग की बात करता है वो होता है श्रोता। वो सुपारी काटने वाला आता है ना ऐसे वो। एक होता है सोता। ये जो सोता प्रकार के लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनको बेचारों को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। इनका तो एक ही काम है, क्या? आए कथा पढ़ डालना। ऐसी जगह देखेंगे जहाँ कमल लग जाए, ऐसी जगह देखते हैं जहाँ कमल लग जाए, और आराम से 3 घंटे की समाधि लगा ले। बगल वालों को सो रही हो, कहेंगे ना सोना नहीं, हम कथा ध्यान से सुन रही हैं। ये होते हैं श्रोता। आपको श्रोता नहीं बनना। एक होता है श्रोता। श्रोता कौन होता है? जो सुन करके जीवन में उतार लेता है, उसे श्रोता कहा गया है सज्जनों। आपको श्रोता नहीं बनना है, आपको श्रोता भी नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? श्रोता। और सच्चा श्रोता कौन होता है? जो सुन करके जीवन में उतार लेता है। इसलिए जो भी हम यहाँ सुने उसे सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करिए, तो हमारा ये कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। अन्यथा तो हम संसार के कार्य तो कर रहे हैं, बहुत से तो हमने यहाँ देखे। अच्छा एक बात और बताएं, आप कथा में बैठे हो और आपको नींद आ रही हो तो समझ लीजिए कलयुग का प्रकोप आपके ऊपर हो रहा है। और आप कथा में बैठे हो और आपका मोबाइल बार बार बज रहा हो तो समझ लीजिए मोबाइल में कलयुग घुस गया है, क्योंकि कलयुग तो सुनने नहीं देगा कथा। आपका मोबाइल कथा में बैठ करके बार बार बजने लग जाए ना तो समझ लो मोबाइल में कलयुग घुस गया, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि भगवान का नाम स्मरण हो, इसलिए बार बार व्यवधान पैदा करता है। तो एक बार भाव के साथ चलना है, प्रेम के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ गोविंद के वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ उठा करके पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव
की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तुम साथ हो मेरे, इस बात की कमी है। हाँ तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। हाँ किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे नाम से गुलाब हो, तेरे नाम से गुलाब गुलबान हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि
प्रेरणा से सब काम हो रहा है, राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, राम की कृपा से सब काम हो रहा है, राम की कृपा से सब काम हो रहा है, राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, राम की कृपा से सब काम हो रहा है, राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री द्वारका की जय हो। आज कहते हैं भगवान जो है हमारी गलतियों को नहीं देखते, भगवान हमारे अवगुणों की ओर नहीं निहारते हैं। अगर भगवान हमारे अवगुणों की ओर निहारने लग जाएं तो हम उनके सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं है। वो जीव के अवगुणों की ओर नहीं देखते हैं। और इसका साक्षात उदाहरण क्या है? जब हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ हो रहा था तो शिशुपाल ने 100 गालियां दी गिन करके भगवान कृष्ण। कितनी गालियां दी? 100। लेकिन भगवान ने उन गालियों की ओर नहीं देखा। लेकिन जैसे 101वीं गाली दी, अपने चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसका मतलब क्या है? भगवान हमारी 100 गलतियों को भी माफ करते हैं, लेकिन जब हम गलती पे गलती करते हैं तो फिर उसका परिणाम भी हमको भोगना ही पड़ता है। लेकिन सुखदेव स्वामी से परीक्षित कहते हैं कि महाराज आपने हिरण्याक्ष की कथा हमको सुनाई, लेकिन उसका एक भाई था हिरण्यकश्यप, उसके बारे में तो आपने बताया नहीं। दोनों भाइयों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष के बारे में आपने सब बताया, लेकिन हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? मुझे उस प्रसंग को बताइए ना गुरुजी। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, हिरण्याक्ष का वध जब कर दिया तो हिरण्यकश्यप के मन में देवताओं के प्रति बहुत द्वेष हो गया, बहुत द्वेष करने लगा वो देवताओं से, और मन में संकल्प कर लिया कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला देवताओं से लेकर के रहूंगा। और हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र भी हुआ नहीं है। इधर हिरण्याकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए, पत्नी से कह गया कि मैं वर्षों में लौट करके आऊंगा, और पीछे से आकर के देवराज इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार डाला। इसलिए देवताओं के प्रति और ज्यादा विद्वेष उसके मन में हो गया। एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसे हम प्रहलाद कहते हैं सज्जन।